राम जिसकी इनकम 1,50,000 है, भाई आपका, मैं क्लियर बताऊं, जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं वो चुपचाप सिर्फ सुने इसको तो सही रहेगा। मैंने वैसे आज याद करने के लिए टेस्ट के लिए भी बोला था। ये देखिए, राम जो है 5 लाख रुपए का है, सॉरी 1.5 लाख रुपए की इनकम है, इसका टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे? अब राम तो सबसे पहली बात एसएससी ही नहीं है। सर क्यों नहीं है एसएससी? क्योंकि इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी के बराबर ही नहीं है, तो इसका टैक्सेबल इनकम हमें नहीं निकालना। पहली बात, कई बार क्वेश्चन में आपको लगे कि किसी की इनकम 2 लाख आ रही है, 3 लाख आ रही है, और क्वेश्चन बोल दे टैक्स लाइबिलिटी निकालो, तो आपको वहां देना पड़ेगा ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ये लाइबल ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता जा रहा हूं 1। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लेते हैं राम की इनकम 4 लाख रुपए है। सर इसकी तो निकलेगी, कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। अप टू 250 0। इसके बाद नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखा जाए ना तो नेक्स्ट 250 होता है, लेकिन 250 लाइक है ही नहीं, तो नेक्स्ट 150 बचेगा। समझना बात को, काफी बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आया 1.5 लाख कैसे बचा? 2.5 लाख का हिसाब हो गया, अब 4 लाख की इनकम थी, 2.5 का हिसाब बच गया, तो 1.5 लाख बचा। 1.5 लाख का कितने परसेंट होता है? 5। तो 5% इसका निकालेंगे तो 7,500। टोटल टैक्स कितना हुआ इसका? हालांकि इसे टोटल टैक्स देना चाहिए 7,500, लेकिन मैंने बताया लोगों ने मुद्दा बनाया तो गवर्नमेंट ने बोला 5 लाख तक माइनस, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके बाद लेस कर दिया, यहां से लेस रिबेट। ये आपने याद रखना है, रिबेट। रिबेट कितना है हमारा? 87A, कैपिटल ए है यहाँ पे, कैपिटल ए और स्मॉल ए का भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस है। बोला गया कि आपको 87A में, गवर्नमेंट ने जब लॉ बनाया तो क्या बोला कि 87A में आपको रिबेट मैक्सिमम दिया जाएगा 12,500 रुपए तक। यानी आपका टैक्स लाइबिलिटी कुछ भी बनता हो, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उसके अंदर है तो 12,500 तक आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी रिबेट दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो 7500, चेक क्या करें सर? सर इनकम 4 लाख है, लॉ क्या कहता है, मैं लिख रहा हूं 87A क्या कहता है? 87 कहता है इफ इनकम डज नॉट exceed rupees 5 lakh, then rebate या then रिबेट बोल दिया, वैसे डिडक्शन तो नहीं बोला, रिबेट अलाउड अप टू 12,500। सर सेक्शन ने इतनी बातें बोली हुई है, कहता है कि अगर आपकी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 5 लाख से तो आपको 12,500 तक का टैक्स लाइबिलिटी में छूट दिया जाएगा। अब इसकी इनकम कितनी है सर? एक्सीड नहीं कर रहा, तो ये रिबेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है? कितने रुपए तक? 12,500 रुपए तक। लेकिन इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 7,500, तो रिबेट माइनस हो जाएगा कितने? टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? इसको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना। अब 4% वाला मुद्दे की बात है, आप इस पे 4% लगाओगे तो वो तो 0 ही आना है अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए केस नंबर 3। मान लीजिए राम की इनकम 5 लाख रुपए है। कितनी इनकम बताई मैंने राम की? 5 लाख। तो क्या होगा यहां पे सर? सर यहां पे होगा अप टू 250, कितने होंगे? 0, जिसे मैं नील लिख रहा हूं। नेक्स्ट, अब भाई 2.5 लाख कट गए तो 5 में से 2.5, तो 2.5 तो बच रहा है ना, तो नेक्स्ट 250 कितने रुपए?
12,000 5%, मैं लगा देता हूँ 5%, नहीं तो पूछेंगे डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ से अमाउंट आ रहा है। एट द रेट 5% के हिसाब से 12,000, और तो इसके इनकम नहीं है, 5 लाख बराबर कर दिया हमने इसका। अब आ गया हमारा 12,500। क्या इसकी इनकम 5 लाख से एक्सीड है या नहीं है? नहीं है, तो क्या ये रिबेट के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल सर। अब लेस कर देंगे 87A रिबेट मैक्सिमम कितना जा सकता है? 12,500। इसकी टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? 0। चलिए सर, समझ में आ रहा है यहां तक? अब ले लेते हैं मिस्टर एक्स, जिसकी इनकम है, मिस्टर एक्स की इनकम 6 लाख रुपए। मैं इनकम बता रहा हूं, इनकम पे लाइबिलिटी, इसके अंदर डिडक्शन वगैरह की कोई चर्चा नहीं है, सब कुछ करके मैं दे रहा हूं, सिर्फ आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना सिखा रहा हूं यहां पे। इसकी इनकम कितनी है? 6 लाख। सर निकालते हैं, क्या कहता है लॉ? अप टू 250 क्या रहेगा हमारा? नील। नेक्स्ट 250 व्हाट? एट द रेट 5%, जो कि निकल के आता है कितने रुपए? 12,500। क्या बचा है कुछ और? 1 लाख रुपए बचा है, क्योंकि 5 का हिसाब किताब हो गया, 1 बचा। नेक्स्ट 1 लाख, क्या स्लैब रेट आ जाएगा? सीधा 20%, यानी 20,000। कितने आ गए? 32,000। 87A क्या कहता है? भाई तेरी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तब तू मुझे अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज तेरी हिम्मत नहीं है कि मुझे अप्लाई करे। कौन कहता है? 87A। अब इसकी इनकम कितनी है? क्या 87A अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। अब सीधा लगेगा यहां पे क्या? प्लस 4%, जिसे मैं सेस बोल देता हूं, हेल्थ एजुकेशन सेस होता है, वैसे मैंने सेस लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। सर 4% किसका? 32,500 का 4%, 1,300 रुपए। टैक्स लाइबिलिटी 33,800। ठीक है, मैं भी काफी सारे एग्जांपल लूंगा, जितने माइंड में डाउट चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? और एग्जांपल ले चलिए। मिस्टर एक्स इनकम 5,05,000। मिस्टर एक्स की इनकम कितनी रखी मैंने? 5,05,000। अप टू 250 क्या इनकम होगा? नील। नेक्स्ट 250 क्या इनकम होगा? एट द रेट 5%, जो कि आ जाता है हमारा 12,500। नेक्स्ट कुछ बच रहा है क्या? 5,000 बच रहा है। एट द रेट 20%, 1,000। टोटल आ गया 87A। लगेगा या नहीं लगेगा? कमेंट में भी बताइए, आप भी बताइए मुझे, क्या 87A लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि 87A क्या कहता है? अगर इनकम रही 5 लाख रुपए तक, अगर 5,01,000 भी हो गया ना, तो 87A नहीं लग सकता यहां पे। जो बच्चे लाइव हैं वो भी जवाब दे। जवाब आ गया नो। इसका मतलब सर देख रहे हैं, 4% क्या लग जाएगा? सेस। ये सही से लिख देते हैं, CESS। यानी आप एक चीज, मैं ये सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूं, निकाल तो आप भी लेते, यानी सर 5,000 रुपए अगर इनकम हमारी कम होती, देख रहे हो कितना, ये देखो लॉ थोड़ा समझ में नहीं आया। 5,000 रुपए इनकम ज्यादा क्या कमा लिए तुमने? तो 14,000 रुपए मेरे से वसूल लिए। पहले क्या था? 5 लाख के इनकम पे कितना था? बस 5 कितने रुपए ज्यादा कमाए? 5,000। गवर्नमेंट ने कितने वसूल लिए? 14,040 रुपए।
यानी हर व्यक्ति आज के टाइम पे चाहता है यार मेरी इनकम ना 5 लाख तक रुक जाए। उसके लिए वो अलग अलग क्या करता है, टैक्स के प्लानिंग करता है। हम टैक्स चोरी का भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, टैक्स प्लानिंग वर्ड यूज करेंगे कि इधर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये किया जाए। तो एक ये चीज है, 87A आपको लगाना आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, एक 8 लाख वाला तो किया था, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूं। मिस्टर एक्स इनकम 30 लाख। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करना जा रहा हूं फटाफट से, आप भी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूंगा, आपने करना है मिस्टर एक्स का इनकम कितना है, 30 लाख अप टू 250 नील। आगे क्या आएगा, नेक्स्ट 250 5% क्या आएगा, 12,500। इसके बाद नेक्स्ट कितने, 30 लाख की है, 10 का अभी 5 का हिसाब हुआ है, तो नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट 20%, यानी 1 लाख। इसके बाद बैलेंस कितने बच गए सर, अभी कितने का हिसाब हो गया, 10 का बच था, इनकम कितना बचे, कितने 20 लाख पे कितने %। अब देखो आपको पता लगेगा कि टैक्स क्या हो गया हमारा, 6,12,500। अब इसके बाद भी सरकार को चैन नहीं आया, ओके 7 लाख रुपए, 7 लाख एट द रेट 4% सेस, तो 7,12,500 पे 4% सेस 28,500 रुपए। इतने में तो अपने बच्चे को पढ़ा लेगा ये। 741। देखो अगर 30 लाख की इनकम आपकी हो रही है ना, तो 30 लाख के इनकम पे खुश होने की जरूरत नहीं है, आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 22.5 लाख रुपए ही मानी जाएगी, क्योंकि ये तो सरकार को ही देना है। यानी आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है ना, तो आपको इशू नहीं है। जैसे ही 5 लाख से ज्यादा बढ़ता है ना, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत तेजी से आपसे कलेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। अगर इसकी इनकम होती ना 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट बोलती इतना ज्यादा कमा रहे हो, 50 लाख पे गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर भी बोलती 10% और लाओ, जहां पे लग जाता है सरचार्ज। अगर किसी की इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के बीच में होता है, तो वहां लग जाता है सरचार्ज। हमारे क्वेश्चन के लिए इररेलेवेंट है, बस मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ होती है, तो गवर्नमेंट बोलता है और 15% जोड़ के लाओ, ठीक है ना। 2 करोड़ से 5 करोड़ होता है, तो गवर्नमेंट कहती है अब और थोड़ा सा बढ़ा के दो। यानी गवर्नमेंट का पर्पस पता है क्या है, कि आपके पास ज्यादा पैसे ना छोड़ा जाए, गवर्नमेंट के यूज में आ जाए। अब ये बेचारा कितनी मेहनत करके 30 लाख रुपए कमाएगा पूरे साल में, और इसने जो भी कमाया कितने रुपए टैक्स देना होगा, 7,41,000 रुपए टैक्स देना होगा। अब फिर ये पर्सन आपके पास आएगा और बोलेगा थोड़ी मेरी इनकम कम कर दो, और कुछ ऐसे मेरे लिए टैक्स प्लानिंग कर दो जिससे कि हमारा टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने बहुत जगह उससे इन्वेस्टमेंट करवाया, एफडी कर दो, अपने पेरेंट्स के मेडिकल पे डाल दो, किसी हैंडीकैप की मदद कर दो, चैरिटी में डाल दो, इंश्योरेंस ले लो, बहुत जगह कराया। ऐसे कर करके मैंने उसके मान लो 5 लाख रुपए अगर मैंने कम करवा दिए टैक्स प्लानिंग के थ्रू, तो 5 लाख कम कराते ही उसके इनकम पता है कितनी हो जाएगी। अब 25 लाख के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आपको निकालोगे ना जब आप, तो क्या आएगा, देखो मैंने टैक्स प्लानिंग करा उसका, 25 लाख रुपए की इनकम पे क्या आएगा, अप टू 250। मैं चीजें बता रहा हूं जो आगे रियल लाइफ में काम आएगी आपकी। नेक्स्ट अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, कितने आएंगे, नेक्स्ट अब कितने बच गए, 15 लाख, कितना होगा, 4.5 लाख। कितने टैक्स हो गए बताना, 4.5, 5.5, 5 लाख। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सेस को छोड़ देते हैं, सेस तो अब बच्चा सा लग रहा होगा, कुछ है ही नहीं, मेन तो इस पे परसेंटेज पे थोड़ा सा मैंने उसको गाइडेंस किया, तो वो 7,12,000 से उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई,
5,62,500 टोटल। अगर टोटलिटी में देखो तो लगभग लगभग 1.5 लाख का फायदा हो गया। लेकिन अगर आपको टैक्स की नॉलेज नहीं है तो आप चुपचाप जाके इस पे टैक्स दोगे। अगर आपको टैक्स की नॉलेज है तो आप टैक्स इस पे जाके दोगे अपनी प्लानिंग करके। इसलिए सभी व्यक्ति को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, आईटी में जितने काम है, उनकी सैलरी 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए है। वो हम जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को, हम जैसे कॉमर्स के जो प्रोफेशनल है उनको चूज करते हैं, सर हमारे टैक्स के बारे में बताइए। हम बता देंगे उसको कुछ ऐसी प्लानिंग। उसके कितने इनकम बच गए बताओ? 1.5 लाख रुपए इनकम बच गए। अगर मैं हम इतनी छोटी सी पढ़ाई करके उसको एक प्लानिंग बना के हमने बोला हमारी फीस 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए दीजिएगा तो आपका हम टैक्स बचा देंगे प्लानिंग करके, तो बताओ सामने वाला व्यक्ति 20,000 मुझे देना अच्छा समझेगा या सरकार को 7,12,500 टैक्स देना पसंद करेगा? 20,000। हमारी जो ये नॉलेज है, ये हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, वहां इंप्लीमेंट किया, उसके कितने रुपए बचा दिए हमने? 1.5 लाख रुपए, जिसका हमें रेम्युनरेशन कितना मिल गया? 20,000 रुपए। तो ऐसे बड़े सारे क्लाइंट होते हैं। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या सब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। डॉक्टर को पता नहीं है, उसे इंजेक्शन देना आता है। इंजीनियर को पता नहीं है, उसे मकान बनाना आ रहा है, कार बनाना आ रहा है, उसको इतना दिमाग नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि भैया आप टैक्स इसलिए पढ़िए, आप लोगों के टैक्स की प्लानिंग बताइए, आप लोगों को टैक्स के बारे में कंसल्टेंसी दीजिए। तो आपकी ये जो फीस है ना 20,000 रुपए, दैट इज कंसल्टेंसी फीस। आपने इसको टैक्स चोरी करना नहीं सिखाया, टैक्स का क्या बता दिया? प्लानिंग बता दिया। तो टैक्स प्लानिंग समझाने की आपको फीस मिलती है। ठीक है, तो मैंने यहां पे दिया है कुछ क्वेश्चंस आपको दूं मैं करने के लिए। चलिए, या पहले नोट करेंगे? पहले यहां तक समझ में आ गया या और भी एग्जांपल लूं? समझ में आ गया? ये किसकी इनकम सीख रहे हैं? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की में भी नॉर्मल इनकम, इंडिविजुअल में भी बड़े सारे कैटेगरी है, वो भी टैक्स रेट देखेंगे। हाँ जी, 4% तो फिक्स है। सरचार्ज सिलेबस में गिवन है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई इनकम आएगा ही नहीं जो 50 लाख रुपए से ऊपर हो। मैं रेट लिखवाऊंगा। मैं कुछ चीजें अभी बता दूं। देखो सर, न्यू रिज्यूम नहीं बताया, नहीं बताया क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्यों बताऊं? लेकिन क्या आप कभी नहीं बताओगे? ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा जरूर। सर सरचार्ज नहीं बताया क्लियरिटी में, अभी नहीं बताया, फालतू में आप सरचार्ज पे और टैक्स रेट पे क्यों टेंशन लोगे? आगे बताऊंगा मैं। जब आप थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा ना, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है सर ये, थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा ना, तो मैं बीच बीच में वो चीजें बताता जाऊंगा। सरचार्ज भी बताऊंगा, न्यू रिज्यूम भी बताऊंगा, साथ के साथ कैपिटल गेन का टैक्स रेट भी अलग होता है, 111A होता है, 112A होता है, जितने भी आपके टैक्स है सारे मैं अलग अलग टाइम आने पे मैं बताता जाऊंगा। कुछ भी चीज एग्जाम से पहले आपका जो बुक है ग्रीस आहूजा, उसका एक एक पेज आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या सेक्शन है, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में समझा दूंगा, पढ़ के चले जाना, दैट्स इट। ठीक है ना? क्योंकि मैं बताऊं तो मैं काफी टाइम से टेक्स्ट की बुक तो लिख ही रहा हूं। आप देखोगे 10 ईयर वगैरह भी मार्केट में आएगा तो उसमें भी वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, तो उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल डीयू के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, या अदर यूनिवर्सिटी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। सीए के अकॉर्डिंग नहीं है, सीए का हमारा 1 साल पीछे चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कोई बच्चा सोचे कि हम इस टेक्स्ट को पढ़ के हम सीए का पेपर देंगे तो बहुत सारे प्रोविजन होंगे जो मुझे पुराने पढ़ाने पड़ेंगे, अमेंडमेंट बाद में होगा। हाँ, आप जो मुझसे पढ़ोगे, जो चीजें बदलाव होगी उसे सेल्फ पढ़ के आप सीए का एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।